हरे 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 कृष्णा हरे लाइट चालू कर. कृष्णा अब कृष्णा मच्छर आहे का? लाईट चालू. कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए और देखिए हम लोगों को अपने गुरु से ज्यादा समझदार नहीं होना चाहिए और गुरु के शब्द हमेशा ही संपूर्ण होते हैं कभी अपूर्ण नहीं होते हाँ उनकी भावना को बहुत बार नहीं समझ पाते हम देखिए इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ आज सुबह से ना मैंने सर्च किया और एग्जैक्ट देखिए क्या है कि ना मैं अपने बुद्धि के अनुसार कुछ भी नहीं बोलना चाहता है कि अच्छा बोल दें या बुरा बोल दें है ना हाँ बिल्कुल ये बात सही है गुरु आध्यात्मिक तौर पे पूर्ण होते हैं परंतु भौतिक प्रकृति में वो ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं है हैं मतलब अगर भौतिक मलिनता होगी तो वो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ये मलिन है ये ज्यादा मलिन है ये कम मलिन है नहीं वो एक्चुअली में उतना भौतिकता में वो कभी लिप्त नहीं होते तो अगर भौतिक बुराई कोई हो है तो गुरु उसमें कोई मतलब उसमें अपना इच्छा रखते नहीं है जानने का या बताने का एक्चुअली में स्थिति यही होनी चाहिए हमको बस उतना ही जानना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक तौर पे विकास करे परंतु बहुत बार देखेंगे हैं जैसे पास्ट में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि एक्चुअली में वो होना बहुत अच्छा है वो होना बहुत अच्छा है मालूम है क्यों क्योंकि अगर हमको मायावश ऐसा लगे कि गुरु के शब्द संपूर्ण नहीं है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है क्यों अश्रद्धालु पहले ही हट जाएंगे अश्रद्धालु माया का प्रभाव होगा देखेंगे अच्छा ये तुमको सही नहीं लग रहा है फटाफट हट जाएंगे हैं एक आपको एक एग्जांपल देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट है ना तो अब शास्त्र तो हमारा बोलता है निम्न जन्मा है और भौतिक जगत क्या बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट है ना तो जो अश्रद्धालु होते हैं वो फटाफट हट जाते हैं परंतु जो श्रद्धालु होते हैं उनको गुरु के शब्दों पे पूर्ण श्रद्धा रहता है वो जानना चाहते हैं कि मेरी बुद्धि को ये बात समझ में नहीं आ रही है हम कंसीव नहीं कर पा रहे
हमारा माइंड कंसीव नहीं कर पा रहा है, परंतु गुरु की बात तो संपूर्ण, ठीक है? तो अचिंतनीय है, कृष्णा अचिंतनीय है, हमारी समझ के परे हैं, गुरु भी अचिंतनीय है ना? तो वो अचिंतनीय एस्पेक्ट तो हमेशा ही रहेगा, परंतु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद हमेशा बहुत क्लियरली ये बात बोलते हैं। हाँ, जब भी ये क्रिश्चियन अननोन या अपूर्ण, वो जो क्रिश्चियन को भी पता नहीं है, इस प्रकार का न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद एकदम क्लियरली बोलते हैं, ये क्या न्यू ईयर सेलिब्रेशन है? कोई भी सेलिब्रेशन देखिए बहुत मायने पे एकदम गलत है। पहला, कोई भी सेलिब्रेशन 12 बजे नहीं होता, एक्सेप्ट कोई रेयर ओकेजन हुआ, जैसे अचिंतनीय कार्य हो गया, जैसे कृष्णा का बर्थ हो गया। अब किसी का भी बर्थ जिस समय होगा उसी समय सेलिब्रेशन होता है ना? तो वो एक एक्सेप्शन हमेशा रहता है। नहीं तो कोई भी सेलिब्रेशन, एक्चुअली में कृष्णा का भी बर्थ रात को इसी कारण से हुआ था, क्योंकि वो मथुरा का अंधकार को मिटाने के लिए आए थे। कंस ने जो अंधकार फैला रखा था, उस अंधकार को मिटाने के लिए अंधकार में आए थे। अगर प्रकाश में आते तो कंस को पता चल जाता, और फिर वो लीला कैसे करते? हुँ? तो एक्चुअली में देखिए, समझने की बात है। कृष्णा ने सभी द्वारपालों को मूर्छित कर दिया, हैं? कृष्णा एक कंस को मूर्छित नहीं कर सकते थे। आप सोच के देखिए, जब सभी द्वारपालों को मूर्छित कर दिया, तो बाकी सैनिकों को मूर्छित नहीं कर सकते थे। समझिए, कृष्णा को इस प्रकार से लीला करनी थी। ठीक है, रात को करनी थी, ठीक है, यमुना पार करवा करके, तो वो सारा कृष्णा को करना, है ना? परंतु अगर कोई इस प्रकार का कृष्णा का कोई कृत्य ना हो, तो कोई भी सेलिब्रेशन रात को नहीं होता, है ना? वापस से हाँ, हाँ, कृष्णा की एक और लीला। कृष्णा जो भी करेंगे वो हमेशा अचिंतनीय होगा। अब आप इस बात को जान लीजिए, कृष्णा ये कार्य करते हैं ना अचिंतनीय, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सभी शास्त्रों को काट देंगे, सभी नियमों को काट देंगे। कोई भक्ति करते रहे तो उसके उस पे कोई नियम नहीं लगता। सच में कोई शुद्ध भक्ति करेगा ना, उस पे कोई नियम नहीं चल पाएगा, कोई भी नियम नहीं। आप नियमों से भक्तों को, शुद्ध भक्त को बांध नहीं सकते। आज ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में पढ़ रहे थे। क्या? कि भक्त जो होते हैं, वो किसी प्रकार के बंधन से बंधे हुए नहीं होते। वो मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ये एक्चुअली में कृपा है। कृष्णा गोपियों के साथ लीला करते हैं, रात को ही करते हैं, आज भी करते हैं, रात को ही करते हैं। अब आप समझिए, सारी जगत में तो, सारे प्रकट जगत में तो जो होता है, वो कृष्णा के साथ नहीं होता। कृष्णा सारे नियमों को काट देते हैं। परंतु आप भौतिक दृष्टिकोण से देखिए, कोई भी सेलिब्रेशन रात को नहीं होता है, परंतु भौतिक जगत में सारा सेलिब्रेशन रात को ही होता है। हैं?
बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है तो रात के 12 बजे सब सेलिब्रेट करते हैं ना? एक बात बताइए, उसका जन्म रात को 12 बजे हुआ था क्या? और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 बजे हुआ था, हैं? डेट चेंज होता है तो हम लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। अंधेरे में क्या सेलिब्रेशन होता है? अंधेरे से प्रकाश की ओर जब जाते तो सेलिब्रेशन होता है। आप सोच के देखिए, जब गोपियाँ सेलिब्रेट करती हैं कृष्णा के साथ रात में, तो सेलिब्रेशन क्या होता है? कि उनके हृदय में जो मलिनता जो भी अ कम प्रेम, गोपियों के हृदय में मलिनता तो नहीं हो सकती, परंतु गोपियों के हृदय में कम प्रेम है। ऑल्दो उनके हृदय में इतना प्रेम है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु गोपियाँ हमेशा ये जानती हैं कि ये प्रेम थोड़ा कम है। वो प्रेम और प्रज्वलित हो जाता है और जाग जाता है। तो ये भौतिक अंधकार तो दिख रहा होगा, परंतु हृदय में जो प्रकाश है वो और प्रज्वलित हो जाता है और जाग जाता है। कृष्णा जब प्रकट होते हैं तो सारे अंधकारों का नाश कर देते हैं। सभी प्रकार के जो भी अंधकार होंगे सबका नाश कर देते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सारा सेलिब्रेशन प्रकाश की ओर होता है। परंतु भौतिक जगत वाले का सेलिब्रेशन कैसा होता है? हैं? कल रात को हुआ होगा ना? हैं? मैं तो थोड़ा शोर-शराबा से दूर हूँ, परंतु आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। रात को हैं? अरे देखिए, एक बात बता रहे हैं, हमने देखा नहीं है, इस बार नहीं देखा है। हाँ, किसी को इस प्रकार से करते हुए नहीं देखा है। हैं? मदमस्त हाथी को इस बार नहीं देखा, हैं? परंतु हुआ एग्ज़ैक्टली यही होगा, हैं? आप लोग कहीं न कहीं सुने होंगे, देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, क्या? रात भर पार्टी चली, सुबह तक पार्टी चली और जैसे ही प्रकाश हुआ, अब सोने का टाइम हो गया। अरे! अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे थे। जब प्रकाश हुआ, तब तो उठना चाहिए था ना? हैं? ये कैसी पार्टी है कि अंधकार में पार्टी मना रहे हैं, प्रकाश हुआ तो सो गए। हैं? माया देवी की पार्टी चल रही थी क्या? अच्छा, माया देवी ने पार्टी में बुलाया था। हैं? ये क्या है? ये इंटॉक्सिकेशन है, नशा, है ना? भौतिक लोगों का भौतिक लोगों को बहुत चीज़ों का नशा होता है। हाँ? हमको भी नशा है, परंतु हमको नशा मात्र एक चीज़ का है कि काश गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए, काश गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए, काश कृष्णा प्रसन्न हो जाए, काश कृष्णा का प्रेम मिल जाए। हमको ये नशा है। भौतिक लोगों को भिन्न-भिन्न तरीके का नशा है। हमको बस यही नशा है। तीनों एक ही चीज़ है। कृष्णा का प्रेम मिले, कृष्णा की सेवा मिले। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। गुरु प्रसन्न होए, कृष्णा प्रसन्न होए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। परंतु हमको डायरेक्टली कृष्णा को प्रसन्न करने का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कृष्णा को प्रसन्न करने का लक्ष्य बना लेंगे तो समर्पण करेंगे नहीं, शुद्धता से भक्ति करेंगे नहीं और डेफिनिटली लक्ष्य को प्राप्त करेंगे नहीं। क्योंकि कृष्णा क्या बोलते हैं, हमें क्या पता? हमें क्या समझ में आएगा? हमें सच बता रहे हैं, गुरु की वाणी समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। आजकल मेरा मापदंड बड़ा सरल हो गया है। मेरे को चीज़ों को देखने का मापदंड बड़ा सरल हो गया कि श्रीला प्रभुपाद के शब्दों से कितने दूर लोग बातें कर रहे हैं। एकदम सरल। देखिए मापदंड आपके सामने रख दे रहा हूँ। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों से कितना डिविएट होकर के बात कर रहा है। जितना डिविएट होकर के बात कर रहा है उतनी ज़्यादा भौतिक। इससे सरल मापदंड मिलेगा? हैं?
कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रभुपाद ने जो बोला है, उससे कितना डिविएट होकर के बात कर, इतना सरल मापदंड है। ये मापदंड को लगाइए, जीवन एकदम सरल है, एकदम सरल, कुछ नहीं सोचना। एक मापदंड से सारे विकारों को आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि कितने विकार हैं, है ना? तो आप समझिए, कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रभुपाद एकदम अगेंस्ट थे इस प्रकार के नशे में धुत होकर के कुछ भी सेलिब्रेट करने में, है ना? और लोग इस प्रकार से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और वो कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो नशापान है ना? अपने आप को नशे में झोंकने वाली बात है और मूर्ख बनाने वाली बात है। इसमें कोई आनंद तो है नहीं और इसमें निरंतर रूप से कष्ट मिलेगा, निरंतर रूप से कष्ट मिलेगा। ये करेंगे तो सब कोई कष्ट में ही जीवन जिएँगे, ठीक है? गारंटी है, गारंटी है। तो जिन-जिन को कष्टमय जीवन जीना है, वो इस प्रकार से नशापान की अवस्था में रह सकते हैं। दूसरा बात ये है कि शास्त्र से ठीक विपरीत है इस प्रकार का सेलिब्रेशन। हाँ, कैलेंडर चेंज हो रहा है, इस बात को एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा। देखिए, अभी हम लोग 5 पीएम वाली क्लास में जाने थे कि हम लोगों ने पहले भी ये बात जाना है कि हम लोग इस जगत को मिथ्या नहीं बोल सकते, है ना? ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत सत्य है, परंतु इस जगत की अनुभूतियाँ ये मिथ्या है, ये गलत है। हमारे जो अनुभूति है इस जगत को लेकर के, हम जिसे प्रेम सोचते हैं, हम जिसे आनंद सोचते हैं, हम जिसे खुशी सोचते हैं, हम जिसे स्वाद जानते हैं, हम जिसे अच्छा जानते हैं? ये अनुभूतियाँ, ये गलत है। हम जिससे भी प्रेम सोचते हैं, वो प्रेम नहीं होता। जिसमें आनंद सोचते हैं, भौतिक भौतिक जगत वाला दृष्टिकोण, इसमें आध्यात्मिकता मत लगाइए। तो भौतिक जगत में, भौतिक एक्सपीरियंस, भौतिक इंद्रियों के साथ, ये सब कुछ मायामय होता है, परंतु झूठ नहीं होता। 2 अलग-अलग बातें हैं। मायामयी जो है, ये बात तो सही है। हमको गलत अनुभूति हो रही है, ये बात तो सही है, परंतु ये झूठ नहीं है। हम लोग सरल भाषा में बोल देते हैं, क्या? एकमात्र सत्य कृष्णा है, बाकी सब झूठ है। बोलचाल की भाषा में बोलना है। परंतु आप समझिए, अगर इसको स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो इसका स्पष्ट रूप से वर्णन ये होगा, एकमात्र सत्य कृष्णा है, बाकी सब मायामय सत्य है। माया की अनुभूति में सत्य है और माया की अनुभूति में जो नहीं है उसी को सत्य मानते हैं, झूठ को ही सत्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ है ही नहीं। एक आतंकवादी के लिए आतंक करना सत्य है, परंतु एक बुद्धिमान के लिए आतंक कर ही नहीं सकता। माया के प्रभाव में, झूठ के प्रभाव में वो झूठ को ही सच मान लेता है। वो आतंक करने को ही सही मान लेता है, तब जाकर के वो करता है। यकीन मानिए हमारा एक-एक व्यवहार इम्पोर्टेंट होता है। एक-एक छोटा-छोटा व्यवहार। हम लोग अगर इस बात का घर में थोड़ा-थोड़ा प्रतिकार करने लग जाएँ कि ये न्यू ईयर ये न्यू ईयर नहीं है। मालूम है, देखिए होगा क्या? जैसे ही आप बोलिएगा ये न्यू ईयर नहीं है, अगर आप लोगों ने आज किया होगा, किन-किन ने आज घर में ऐसा बोला था? एक बार के लिए थोड़ा-सा भी बोला कि ये नववर्ष तो है नहीं, हाँ? किन-किन ने बोला था? हरे कृष्णा, जल्दी, आज कोई नववर्ष तो है नहीं। यस, हरे कृष्णा, किन-किन ने बोला था? और किसी ने नहीं बोला था? बाकी सब लोग हैप्पी न्यू ईयर खेल रहे थे, हैं? हुँ, बहुत सारे लोगों ने बोला परंतु यस, और किसी ने नहीं बोला, हैं? ठीक है, अच्छे खासे लोगों ने बोला है परंतु मैं चाहता हूँ और।
यस, हरे कृष्णा। जल्दी-जल्दी बताइए। और कोई भी बचे हैं? हुँ। देखिए, आप समझिए, अगर आपने घर में ये बात बोली है, आज न्यू ईयर नहीं है, तो वो सोचेंगे क्या? घर वाले कोई भी होंगे, जो आपसे जुड़े हुए होंगे, वो सोचेंगे क्या? ठीक है, आज न्यू ईयर नहीं है, तो न्यू ईयर कब है? न्यू ईयर कब है? फिर वो सोचेंगे न्यू ईयर का अर्थ क्या है? फिर वो सोचेंगे न्यू ईयर का मतलब क्या है? फिर वो समझेंगे सत्य कहाँ से आ रहा है? फिर वो कृष्णा के बारे में जानने का और प्रयास करेंगे। फिर वो भक्ति और करने का प्रयास करेंगे। फिर वो और दृढ़ता से भक्ति करेंगे। सोच के देखिए, हमारा एक छोटा-सा कदम कि हम गलत को गलत बोलें, झूठ को झूठ बोलें, माया को माया बोल दें, इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी चेतना स्ट्राइक होगी, उनको समझ में आएगा ये तो गड़बड़ है। वो जाकर के ढूँढेंगे। आप बोलिएगा न्यू ईयर नहीं है, इसका तो कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं है। उनके शास्त्रों में रेफरेंस नहीं है। हमारे शास्त्र छोड़ दीजिए, उनके खुद के शास्त्रों में रेफरेंस नहीं है। जब ये खुद देखेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है, तो फिर जानेंगे ये झूठ है। झूठ है तो सच सच क्या है? हम बोल दें कि ये झूठ है। सबसे पहले बात क्या पूछिएगा? अच्छा ये तो झूठ है, सच सच क्या है? लोग सच को ढूँढने जाएँगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रोसेस बताया मैंने। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कृष्णा को ढूँढेंगे, कृष्णा के प्रेम को ढूँढेंगे। हम लोगों का प्रयास ही होना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्ट्राइक करें ज़रूरी नहीं है, परंतु हमेशा प्रयास ये करें कि झूठ से दूर ले जाएँ, सत्य के निकट ले जाएँ। हर बार सत्य के निकट ले, ठीक है? और इस प्रकार से आप प्रयास करते रहेंगे, तो होगा क्या धीरे-धीरे आप शुद्ध होंगे, है ना? नहीं तो हैप्पी न्यू ईयर चलता रहेगा। अब पूछे कि क्यों न्यू ईयर मनाया? पता नहीं। क्या किया? पता नहीं। चिल्लाया और नशे में डूब गए, किसी प्रकार के नशे। ये क्या था? पार्टी, हैं? लोग पार्टी और पिकनिक करते रहते हैं और मिलता क्या है? हैं? उसे आनंद मिलता है। कौन-सा आनंद मिला? कोई आनंद नहीं मिला। परंतु इसी में यही तो लाइफ है, यही तो जीवन है, यही तो करते हैं। सोच के देखिए, अगर हम गुरु के शब्दों का पालन करते रहें, हम कितने सारे विकारों से स्वतः अपने आप मुक्त होने के प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। अपने आप, हमने नहीं किया, है ना? हम बस गुरु के शब्दों का समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? परंतु आज एक बहुत बड़ा दिन है। अब क्यों है, ये कल-परसों बताएँगे। देखिए ऑफ़िशियली अगर आ जाएगा तब बताएँगे, हैं? ऑफ़िशियली नहीं आएगा तो अभी नहीं बताएँगे, हैं? चलिए हिंट दे दें? हाँ, हिंट दे देते हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कल-परसों दिमाग लगा लीजिएगा, हैं? हिंट दे दें? मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, परंतु बहुत बड़ा दिन है। डायरेक्टली हैं? अब एकदम शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं रखेंगे, थोड़ा तो उलझा करके रखना चाहिए। चलिए, कल-परसों बताएँगे ना। अब चलते हैं आगे, समझने का प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और सबको ही प्रयास करते रहिए और इस प्रकार के नशे में, इस प्रकार के
मूर्खता में, इस प्रकार के बेवकूफ़ी में मत आइए। है ना? सोच के देखिए, हम लोग उसका प्रतिकार कर रहे हैं, जिसका अधिकतर लोग स्वीकार कर रहे हैं। सब कोई जिसके लिए जो बात सब बोलने से डरते हैं, अगर हम बोल दिए ना तो ऑफेंड हो जाएँगे, बुरा लग जाएगा। न्यू ईयर नहीं है, हैं? मैंने आज बड़े-बड़े लोगों को देखा है। वो क्या करते हैं, वो लोगों को ऑफेंड नहीं होने देना है। बोलते हैं, "हाँ, ठीक है, हम भी बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर।" जोर से बोलिए, हैप्पी न्यू ईयर। हैं? देखिए, हैप्पीनेस बस कृष्णा से आता है। न्यू है नहीं, न्यू ईयर है नहीं, हैं? पूरा-पूरा झूठ है, पूरा-पूरा झूठ। तो लोगों को बोलने दीजिए, पूरा दुनिया एक तरफ हो जाए, होने दीजिए, सब हो जाइए, सब जाइए। हम लोगों को सत्य के साथ रहना। देखिए, अभी मैं जब एक वो बात बोल रहा था कि मैं बस एक मापदंड से चेक करता हूँ, उस टाइम एक बात और बोला। ठीक है, हम में विकार है, ठीक है, हम में बुराई है, स्वीकारिए कि हम में बुराई है, हम में कमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो विकार को स्वीकारने के बाद फिर भी आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसके विकारों से उन्मुक्त होकर के, विकारों से एंड होकर के, हम जल्दी से जल्दी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ये बोले कि हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और गलत चीज़ों में लग जाए, तो वो कैसे मुक्त होगा? वो मुक्त नहीं हो सकता। देखिए, हम लोगों को भी लोकाचार में बहुत सारी बातें बोलनी होती है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। परंतु जैसे बताया था, अगर क्रोध करने का नाटक भी करना पड़े, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम नाटक कर रहे हैं। हमको मालूम होना चाहिए। हम उसी में रम जाएँ और हम बोले कि हाँ, कोई बात नहीं, इतना चलता है। सच बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। गुरु की बात से थोड़ा-सा भी डेविएशन बिल्कुल नहीं चलता। गुरु के शब्दों से थोड़ा-सा भी डेविएशन बिल्कुल नहीं चलता। आप गुरु को मानते ही नहीं है फिर आप ड्रामा कर रहे हैं। गुरु मतलब अकाट्य, जिनके शब्दों को हम काट नहीं सकते। हाँ, ठीक है, हम में विकार है, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो बात सही है, मान लिया। परंतु गुरु से श्रेष्ठ बनने का जो प्रयास करता है? ये शायद तीसरी बार बोल रहा है। गुरु से श्रेष्ठ बनने का जो प्रयास करता है, वो बड़ा पापी है, हाँ? बहुत बड़ा चीटर है। तो क्योंकि ज्ञान गुरु से आ रहा है, समर्पण गुरु के प्रति बोलते हैं और उससे श्रेष्ठ ज्ञान आपके पास है? तो इससे बड़ा चीटर और कौन होगा? अगर आप गुरु से श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो इससे बड़ा चीटर और कौन होगा? क्योंकि ज्ञान पूरा गुरु से आ रहा है, समर्पण गुरु के प्रति है और गुरु से ज़्यादा समझदार आप होगे। इस प्रकार का खेल नहीं, है ना? तो ठीक है, संघर्ष होगा, परंतु हमें रियलिटी से भटकना नहीं है। ठीक है, विकार भी है तो स्वीकारने के लिए तैयार, कमी है स्वीकारने के लिए तैयार, परंतु झूठ स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। गुरु के शब्द के विरुद्ध जाकर के कार्य करें, वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। नहीं, है ना? गलत।
गलत का प्रतिकार होना ही चाहिए और हम एकदम क्लियर होने चाहिए, हमको क्या करना है, ठीक है? तो हाँ, लोकाचार में अगर आपने न्यू ईयर बोल भी दिया हो या कभी भी कुछ भी गुरु के शब्दों के विरुद्ध जाकर के कुछ दिखावा किया हो, तो दिखावा बस तब होना चाहिए जब आपको पूरी तरीके से आप कंट्रोल में हैं। हमको नहीं बोलना था, पर हमने बोल करके दिखाया है, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये भी होना चाहिए कि हम प्रयास करेंगे कि गुरु के शब्द के अनुरूप ही आगे हम कार्य करें। हर जगह, हर जगह। नहीं तो आप गुरु से श्रेष्ठ हैं और गुरु से श्रेष्ठ हैं तो फिर अपना-अपना मार्ग देखिए, हैं? अपना-अपना मार्ग कोई भी हो। देखिए, क्या है, अगर गुरु के स्वामित्व को नहीं समझते, तो आप किसी और को स्वामी समझते हैं, जो जनरली हमारी खुद की बुद्धि होती है। आप अपने बुद्धि के प्रति समर्पित हैं और अपने बुद्धि के प्रति समर्पित है तो अपना रास्ता खुद बनाइए, खुद बना-बना के कुछ होगा नहीं। संघर्ष कर करा के बहुत कुछ लुटा करके आइएगा, उसके बाद समझ में आएगा। मेबी जन्म-जन्मांतर के बाद। जन्म-जन्मांतर के बाद वही बात समझ में आएगी, हाँ, गुरु के प्रति समर्पण करना है, गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है ना? एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो भी 1-2 दिन बाद करेंगे। ऑल्दो हुआ आज ही है, परंतु अनाउंसमेंट 1-2 दिन बाद करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इस दृढ़ता के साथ, हैं? एकदम दृढ़ हो जाना चाहिए ना, क्लियर हो जाना चाहिए, हैं? मलिनता क्या, जैसे घर में पूजा करते हैं ना, पहले साफ-सफाई करते हैं, हैं? तो पहले गंदगी साफ करो, हैं? हाँ, अब पूजा करेंगे। तो इस दृढ़ता के साथ, इस मलिनता को साइड हटाने के बाद, अच्छे से भक्ति करने का प्रयास सब कोई कीजिए। देखिए, हमारे प्रयास शुद्ध होने चाहिए, ठीक है? हम में शुद्धता नहीं है, हमारे प्रयास शुद्ध होने चाहिए, शुद्धता आ जाएगी। शुद्धता कृष्णा से आती है, शुद्धता हमसे नहीं आती। कोई भी अपने में आप स्वयं से शुद्ध नहीं बने हुए हैं। आपने प्रयास किया, कृष्णा ने ऐसी व्यवस्था बना दी, तब शुद्ध बने, है ना? आप अपना प्रयास शुद्ध रखिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। परंतु कोई बोले कि हमको प्रयास ही नहीं करना है, हमको शुद्ध प्रयास नहीं करना है, हैं? हमको अपनी भौतिकता लगानी है, तब फिर कुछ नहीं होगा, तब फिर कुछ नहीं, हुँ, कुछ नहीं। गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। गुरु की आज्ञा अनुसार चलना नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। मालूम है क्या? सारे तथ्यों से प्रूव करके बताएँगे कि पूरी दुनिया गलत है। सारे तथ्यों से, और उन तथ्यों को समझने के बाद भी आप अपनी भौतिकता लगा कर के बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी पूरी दुनिया न्यू ईयर तो मना रही है ना, चलो बोल देते हैं उसमें क्या है ना? ये होता है भौतिकता के कारण, ठीक है? प्लीज़ सँभलिए। पूरे विश्व में शायद कोई नहीं होता, जो इतना स्ट्रांगली हमें बता पाता, इतना स्ट्रांगली प्रतिकार कर पाता। परंतु जो गुरु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, गलत का विरोध करते हैं। हम लोग भी हर जगह जहाँ पे भी गलत होगी, प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? हुँ, ओके, कंटिन्यू। हंसा माता जी, हरे कृष्णा, लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ हुँ, पुरुष हुँ, मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने वेद भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तात्पर्य: नंदीश्वर का प्रथम शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वह अज्ञानतावश अपने शरीर को शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और चूंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था, अतः उसका समर्थन करने से वह भी दिव्य ज्ञान से
विहीन हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। उसे अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसी वस्तुओं में जो आत्मा से भिन्न है, अत्यधिक आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का श्राप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा, वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विमुख हो, होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा टंग। कोई बात देखिए, इट्स ओके, इट्स ओके। आप प्रयास और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गड़बड़ भी होता है ना, शुद्ध प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता है ये सब। ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए समझिए, यहाँ पे नंदी क्या श्राप दे रहे हैं, देखिए आप समझिए। दक्ष दक्ष प्रजापति क्रोध में स्थित होकर के उनने एक गलत कार्य किया था। अब समझिए, दक्ष प्रजापति शुद्ध भक्त हैं, दक्ष प्रजापति में गलतियां मत निकालिए, ठीक है। वापस से जब भी दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, दक्ष प्रजापति उस गुणों का प्रदर्शन कर रहे थे। फिर से पूरा कंप्लीट करके बोले, नंदी इन गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। नंदी में गलती मत निकालिए। नंदीश्वर, नंदी, ठीक, उनमें गलती मत निकालिए, बिल्कुल भी गलती मत निकालिए। शुद्ध भक्तों में गलती मत निकालिए। जब भी मैं बार-बार बता रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ दक्ष प्रजापति ने ये गलती की या नंदी ने ये गलती की, मैं उनकी गलती नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, उनके गुण इस प्रकार के थे या उनकी एक्टिंग इस प्रकार की थी, ठीक है? वो इस प्रकार के गुणों का प्रदर्शन किए। चलिए, वापस आते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने अभी एक बार के लिए कंप्लीट बोल देता है, परंतु आगे से ये पूरा-पूरा लाइन नहीं बोला करेंगे। बस इतना ही बोलेंगे कि दक्ष प्रजापति ने गलती, दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार के गुणों का प्रदर्शन किया कि वो क्रोध में स्थित हो गए और क्रोध में स्थित होने से विवेक नाश हो जाता है, हैं? सही और गलत का भेद नहीं होता है और वो गलत कार्य कर दिए। नंदी का प्रतिकार करना, प्रथम प्रतिकार करना एकदम सही था, परंतु प्रतिकार में जो वो किए, वो भी क्रोध में स्थित हो गए और वापस से गलत कर रहे हैं। हम लोगों का, किसी का ये लक्ष्य नहीं हो सकता कि कोई भगवान से विमुख हो जाए, भगवान के दिव्य ज्ञान से विमुख हो जाए। हमारा किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता, परंतु नंदीश्वर इस प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति भगवान चाहते थे कि देखिए, होता कैसा है कि सब कोई भगवत प्रेम पाए, या भगवत ज्ञान पाए। भगवत प्रेम और भगवत ज्ञान में एक्चुअली में कोई अंतर नहीं है ना? किसी को बाय एनी चांस कन्फ्यूजन होगा तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। मेरा ये स्टेटमेंट में किसी को कन्फ्यूजन हुआ, भगवत प्रेम और भगवत ज्ञान में कोई फ़र्क नहीं। तो नंदी भगवत ज्ञान से लोगों को विमुख कर दे, दूर कर दे, ऐसा नंदी सोच भी नहीं सकते। शिव जी के प्रति अपराध हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार का श्राप दे दिया। देखिए यहाँ पे भगवान है ना, हमेशा कुछ ना कुछ स्थिति बना करके कोई ज्ञान प्रदान करते हैं कि अगर आप भगवत भक्तों का बुरा करेंगे, वैष्णव अपराध, शुद्ध भक्तों का निंदा करना, उससे क्या होता है? वैष्णव अपराध करने से क्या होता है? हाँ? अगर मैं कोई भी नहीं, आप मैं नहीं, हम दोनों को हटा दीजिए।
कोई तीसरा अगर वैष्णव अपराध करे, हैं, क्योंकि बातें लग जाती है बहुत बार, है ना? मेरी बातें लग जाती है। हाँ, मेरे प्रेयर भी लग जाते हैं, बहुत बार लग जाते हैं, ठीक है। परंतु अगर कोई तीसरा, हम दोनों नहीं कर रहे हैं, हम दोनों वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई तीसरा वैष्णव अपराध कर रहा है, तो उससे क्या होगा? वैष्णव अपराध करने से क्या होगा? एकदम सरल शब्दों में बोल सकते हैं। हाँ, हुँ? जल्दी बताइए, वैष्णव अपराध करने से क्या होता है? हैं? वैष्णव अपराध करने से क्या होता है? भक्ति का नाश होता है, भक्ति का नाश होता है। हाँ? तो अगर कोई वैष्णव अपराध करेगा तो क्या होगा? भक्ति का नाश हो जाएगा। हुँ। अभी दक्ष प्रजापति ने वैष्णव अपराध किया, तो उनके साथ क्या होना चाहिए था? भक्ति का नाश। जो लोग सुने थे श्रवण, वो भी वैष्णव अपराध करते हैं, क्योंकि रुचि लिया, है ना? नंदी ने किस लिए श्राप किया था? क्योंकि बाकी ने रुचि लिया था। वैष्णव अपराध सुनना भी वैष्णव अपराध ही होता है। तो उनका क्या होना चाहिए था? भक्ति नाश होना चाहिए था। नंदी ने श्राप क्या दिया? नंदी ने श्राप क्या दिया? ये क्या है? हुँ? पूर्ण पुरुषोत्तम के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विमुख होगा। आप समझ रहे हैं? सब कोई देख पा रहे हैं, आँखों के सामने देख रहे हैं। हाँ? हरे कृष्णा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था परंतु एकदम सरल फॉर्म में दिखाई दिया। दिख रहा है सभी को? हरे कृष्णा जल्दी बताइए, आँखों के सामने दिख रहा है? क्योंकि बाकियों ने वैष्णव अपराध किया, तो उनको वैष्णव अपराध का फल मिला ये। कोई भी भगवत ज्ञान से, भगवत प्रेम से विमुख कर दे उसका, कोई भी शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कर सकता। नंदी भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप समझिए, कोई परम वैष्णव है और उस परम वैष्णव की कोई सेवा कर रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, श्रील प्रभुपाद परम वैष्णव है और सपोज कीजिए हम बस श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, हम हम कृष्णा को जानते भी नहीं है, हम कृष्णा को जानते ही नहीं है, हम श्रील प्रभुपाद की शुद्ध रूप से सेवा करना चाहते हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद के सेवक हैं तो हम कृष्णा के विरुद्ध कभी जा ही नहीं सकते, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो ये जो नंदीश्वर है, ये कभी भी कृष्णा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो। शुद्ध भक्त कभी भगवान के विरुद्ध नहीं जाएंगे और शुद्ध भक्त के सेवक भी भगवान के विरुद्ध नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते। इसीलिए बोलते हैं ना, जब शुद्ध भक्त दिखाई दे, दक्ष दक्ष प्रजापति के लिए भी बोल रहे हैं शुद्ध भक्त है, नंदीश्वर के लिए भी बोल रहे हैं शुद्ध भक्त है, फिर क्या बोलते हैं? गलत नहीं हो सकता, वो गलत नहीं कर सकते, शुद्ध भक्त गलत नहीं कर सकते, है ना? इसीलिए बोलते हैं। परंतु कभी कभी गलत करते हुए दिखाई देते हैं, दिख रहा है हाँ नंदीश्वर ने तो श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, श्राप देकर के ठीक नहीं किया, है भक्ति से दूर कर दिया बाकियों को। बताइए कितना बड़ा कष्ट में डाल दिया। परंतु ये जब श्राप दिया, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया। शुद्ध भक्त कभी बुरा नहीं कर सकते और शुद्ध भक्त के सेवक, चाहे कोई भी अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, शुद्ध भक्त के सेवक भी कभी भी भगवान के विरुद्ध नहीं जा सकते। ऐसा प्रकट बहुत कुछ हो सकता है, लग बहुत कुछ सकता है, दिख बहुत कुछ सकता है।
हमको दिखेगा क्रुद्ध हो गए, हमको दिखेगा ये हो गया, हमको दिखेगा वो हो गया, परंतु अगर शुद्ध भक्त के सेवक तो शुद्ध भक्त के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, है ना? अब वो शुद्ध भक्त के विरुद्ध कब जा सकते हैं? जब वो दिखाए तो कि वो सेवक है, परंतु वो भौतिकता रखे हुए हैं। अब सपोज़ कीजिए, हम कृष्णा के विरुद्ध कब जा सकते हैं? हम दिखाएँ तो हम श्रील प्रभुपाद के सेवक हैं, परंतु हम में भौतिकता भरी पड़ी है। हम अपनी भौतिकता में डूबे हुए हैं। अब क्या होगा? हम जाएँगे तो, हम बोलेंगे तो, हम दिखाएँगे तो कि हम श्रील प्रभुपाद के सेवक हैं, परंतु करेंगे क्या? हाँ, अपनी भौतिकता को सामने रखेंगे, अपनी भौतिकता को सामने रखेंगे, है ना? जब हम में भौतिकता होगी तभी हम शुद्ध भक्तों के शब्दों के विरुद्ध जा सकते हैं, तभी हम भगवान के विरुद्ध जा सकते हैं। नहीं तो विरुद्ध जा ही नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। देखिए गुरु शिष्य परंपरा की अनोखी महिमा है ये, हैं? कि अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो कोई गिर ही नहीं सकता, कोई नहीं गिर सकता। अब बताइए गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे प्रूव हो गई कि अगर गुरु शिष्य परंपरा में है कोई, देखिए कितना कहाँ से कहाँ बात आ गई, परंतु एकदम चेन में बंधा हुआ है कि गुरु शिष्य परंपरा में है तो कोई नहीं गिर सकता। वो अपनी भौतिकता के कारण गिर सकते हैं। अब भौतिकता को तो समाप्त करना पड़ेगा। भौतिकता को समाप्त कर लीजिए, कोई गिर ही नहीं सकता। इनफॉलिबल, कभी नहीं गिर सकता। हरे कृष्णा। हाँ, यस। हुँ, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। हरि हरि तात्पर्य बोल। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो लास्ट में जो हम लोग पॉइंट्स जान रहे थे, एग्ज़ैक्टली यही है। फिर से अश्लीषा माता जी पढ़िए एक बार। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। तात्पर्य, जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं, वे वेदवर्णित सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में उल्लेख है कि जो चातुर्मास्य व्रत का पालन करता है, उसे स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होगा। भगवत गीता में कहा गया है कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गिक सुख ही सब कुछ है, सब सुख है। उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी परे जगत या ईश्वरीय धाम है और वहां जाया जा सकता है। इस प्रकार वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में अत्यंत सतर्क रहते हैं, जिससे अगले जीवन में वे चंद्रलोक या अन्य स्वर्ग लोकों में जा सके। जहाँ यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग ग्राम्य सुख अर्थात भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। उन्हें शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का कोई पता नहीं रहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बात बता रहे हैं, जीवन बड़ा सरल हैं? आप इतना क्यों समझ रहे हैं? जब गुरु बोले मान लीजिए ना, खत्म कीजिए, हैं? एकदम सरल जीवन है। मुश्किल बनाना है, मुश्किल बनाना है, जाइए अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कीजिए। यही तो भी जान रहे थे ना? जिनको मुश्किल बनाना है वो कर सकते हैं, परंतु जिनको आसान बनाना है, आप समझिए गुरु जो होंगे, वापस से वही वही चेन, गुरु जो होंगे वो क्या करेंगे? गुरु वो जो कृष्णा तक ले जाए। अगर गुरु का ये लक्ष्य है और हम मात्र गुरु की सेवा कर रहे हैं,
तो ऑटोमैटिकली हम उस चेन में बंधे हुए हैं, हम भी वही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। गुरु हमसे वही कार्य करवाएँगे। भौतिक जगत में किसी का दास बन जाइए, वो अपनी सेवा करवाएगा और अपनी सेवा भी क्यों करवाएगा? ताकि वो आपको मूर्ख बना सके, वो आपका लाभ उठा सके। परंतु आध्यात्मिक जगत में हम अगर सेवा करने लग जाएँ, सेवा भाव रखिए, अगर हम सेवा करने लग जाएँ, तो हम क्या होंगे? हम उस चेन में बंधे हैं और ऊपर वाला कार्य ऑटोमैटिकली करेंगे, है ना? तो भौतिक जगत के लोग इसी प्रकार के मूर्खता में स्थित रहते हैं, वो आकृष्ट हो जाते हैं। वेदों में बताया जाता है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो उसके लिए करने लग जाते हैं, हैं? हाँ, अगर पता चल जाए कि ये व्रत करके ये मिल जाएगा, वो व्रत करके वो मिल जाएगा, हैं? लोग पूछते भी हैं, "ये व्रत किए हो, क्या मिलेगा? भगवत गीता के क्लासेस करते हो, उससे क्या होता है?" आप यकीन नहीं कीजिएगा, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का क्लास करते हैं। अच्छा, डेली? अच्छा, उससे क्या मिलता है? हैं? आप समझिए, लोग इसी प्रकार से देखना चाहते हैं। लोगों का यही दृष्टिकोण है, हैं? कि कोई तो लाभ होना चाहिए, हैं? कोई तो लाभ होना चाहिए। और हमारे लिए लाभ क्या है? हमारे लिए मात्र एक लाभ है। क्या? कृष्णा प्रसन्न हो जाने। हमारे लिए मात्र एक लाभ है, गुरु प्रसन्न हो जाने चाहिए, बस। हमको आगे आता ही नहीं है। एक्चुअली मालूम है क्या? और ये बात आगे और डिटेल में जानते रहेंगे। हम लोगों को, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, परंतु एकदम मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और एकदम क्लियरली ये बात बोल रहा हूँ। हम लोगों को डेप्थ में, गहराई में बहुत कुछ जानना, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको मात्र इतना जानना है कि हमें किस किसकी आज्ञा पालन करके कार्य करने हैं, बस। किसकी आज्ञा पालन, कौन ऑथोरिटी है? कौन ऑथोरिटी है? हाँ? आज एक बहुत स्पेशल चीज़ हुई, चलिए बता ही देते हैं। नहीं बता रहे थे, बता देते हैं। बता इसलिए नहीं रहे थे, 2-3 दिन बाद का भी बोला था ना, बता इसलिए नहीं रहा था क्योंकि अ, हुँ, हाँ, अभी क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे, क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे। क्लास स्टार्ट करने का अर्थ है कि एफर्ट लगता है, परंतु परमिशन मिल चुकी है। परमिशन किस चीज़ की मिली है? कि हम लोग चैतन्य चैतामृत की क्लास ले सकते हैं। गुरु माता ने हम सभी पे कृपालु होकर के ये परमिशन दे दी। परंतु ये परमिशन बस उन्हीं लोगों के लिए है, जो लोग एकदम श्योर हैं कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, कृष्ण के ही अ, कृपालु युगल रूप हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्ण के युगल रूप, जिनको हल्का-सा भी कोई भी संशय है, वो गलती से भी चैतन्य चैतामृत की क्लास में अगर हो रही है, कभी भी स्टार्ट होती है, तो वो जॉइन ना करें, ठीक है? तो जो लोग एकदम श्योर हैं, उनके लिए क्लास स्टार्ट होगी। अब कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ये पता नहीं। बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात। एक्सटेसी का हाईएस्ट लेवल, प्रेम का हाईएस्ट लेवल,
दिव्य आनंद का हाईएस्ट लेवल चैतन्य चरितमृत। है ना? हम लोग ऑफिशियली पढ़ना प्रारंभ करेंगे कभी से। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। गुरु माता ने आज ही परमिशन दी। है ना? आज ही परमिशन मिली है। माता जी को ये तो मालूम था कि हम लोग हमेशा रेफर करते हैं और ये, परंतु ठीक है। और हम लोग अधिकतर लोग तो सुबह आरती में भी आते हैं। आरती में शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग समझिए, आप लोगों को दिव्य आनंद चाहिए, दिव्य प्रेम चाहिए, चाहे आप भगवद गीता पढ़िए, चाहे आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, परंतु हृदय तो चैतन्य चरितमृत का रखना हो। हृदय तो वहाँ का रखना हो। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा चैतन्य चरितमृत पढ़ लें, तब जाकर के हमें हृदय बने, बिल्कुल नहीं। हो सकता है हम एक श्लोक पढ़ें, परंतु एक श्लोक में ही पूर्ण रूप से डूबे रहें, रमे रहें और उसी में हृदय हमारा परिवर्तित हो। देखिए, जो लोग शिक्षाष्टकम में जो सुबह आते हैं, आरती में आते हैं, वो लोग इस बात को अनुभव करते होंगे। थोड़ा-थोड़ा तो अनुभव करते होंगे। बहुत बार क्या होता है, वो शिक्षाष्टकम में से ही कुछ एक उठा करके फिर बातें करने लग जाते हैं 2-4 मिनट, 5 मिनट सुबह आरती के बाद। बहुत लोग अनुभव किए भी होंगे। सुनने में बड़ा सरल लगता है। शिक्षाष्टकम सुनने में बड़ा सरल लगता है, परंतु उसे क्रियान्वित करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। जीवन में लगाना बड़ा मुश्किल है। सुनने में बड़ा आसान है। ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के सारे शब्द यही है। सुनने में बड़ा आसान लगेगा, है ना? प्रयास कीजिएगा, सब कोई प्रयास कीजिएगा कि दृढ़ता से अगर दिव्य आनंद में स्थित होना है, जुड़िएगा और जीवन को परिवर्तित करने के लिए सब कोई प्रयास कीजिए, ठीक है? कब क्लासेस होंगी, कैसे होंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, परंतु अब जब हम लोग और ज़्यादा दृढ़ता से समझने के प्रयास को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं, हम लोगों को चैतन्य चरितमृत भी पढ़ने का प्रयास को अब आगे बढ़ाना चाहिए और सारी चीज़ें अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? आई होप आप लोग प्रसन्न होंगे। परंतु अभी बड़ा अजीब-सी स्थिति है। कुछ लोगों को 5 पीएम क्लास के लिए जॉइन करने के लिए बड़ा कष्ट हो रहा है। देखिए, बहुत ही प्रेमवश ये बात बोल रहा हूँ, है ना? बिल्कुल भी आपका बुरा चाह करके नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा-सा भी आपको बुरा लगा करके नहीं बोल रहा हूँ। मूर्खता को समाप्त कर दीजिए, ठीक है? और जो लोग स्वतंत्रता से आते हैं और चले जाते हैं, प्लीज़ आपको भी रिक्वेस्ट है, मूर्खता को समाप्त कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से मूर्खता को समाप्त कर दीजिए, जल्दी से, ठीक है? जो लोगों को मूर्ख रहना है, उनको रहने दीजिए। आप अपनी मूर्खता समाप्त कीजिए, आप आज्ञानुसार ही कार्य कीजिए। 3 साल के बच्चा है ना, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा उधर भी चला जाता है, तो बड़ा टेंशन हो जाता है। पता नहीं क्या कर लेगा अपना, हैं? तो फिर कृपया करके इधर-उधर मत भटकिए, हैं? 3 साल के बच्चे आराम से खिलौना दिया हुआ है, खेलिए, हैं? हँसिए, खुशिए खुश रहिए, हैं? इधर-उधर क्या डोलते रहते हैं? कभी आए, कभी नहीं आए, कभी ठीक है, कभी नहीं है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, ये सब नहीं चलेगा। सब कोई दृढ़ता से प्रयास कीजिए। देखिए, आप समझिए, 2 लोग आपकी स्थिति को हमेशा जान रहे हैं। एक आप जान रहे हैं, दूसरा कृष्णा जान रहे हैं। अपने बुद्धि को तो आप मूर्ख बना लीजिएगा, अपने मन को तो आप मूर्ख बना लीजिएगा और कृष्णा को प्लीज़, प्लीज़ मत खेलिए ये सब से।
ठीक है? एक बार कृष्णा पूछ देंगे ना कि आपको तो हमने ज्ञान दिया था, जिस चीज़ में आप संघर्ष कर रहे हैं वही मैं बताया था, परंतु उस क्लास में बताया था। आपने वो क्लास क्यों नहीं जॉइन की? उस समय आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि कृष्णा और कृष्णा के शब्दों में कोई फ़र्क नहीं है। कृष्णा अपने शब्दों के थ्रू बात करते हैं। आप कैसे बात कीजिएगा? ये तो वैसी बात हो गई कृष्णा आपको फ़ोन लगा रहे हैं, हेलो, हेलो, हेलो और आप बोल रहे हाँ, हाँ, एंटरटेनमेंट मैं आया, मैं आया, एंटरटेनमेंट। अरे मूर्खता को बंद कीजिए। कृष्णा हेलो हेलो कर रहे हैं, आप बात सुनिए, बात कीजिए। कृष्णा और कृष्णा के शब्दों में कोई भेद नहीं है, कृष्णा के शब्द सुनिए। जब कृष्णा फ़ोन करे तो फ़ोन उठाइए, बात कीजिए। हैं? कृष्णा बोले हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, बात कीजिए। कृष्णा कैसे बात करेंगे? कृष्णा और कृष्णा के शब्दों में कोई फ़र्क नहीं है, कृष्णा कृष्णा के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ? कृष्णा के कृष्णा और कृष्णा के गुण, कृष्णा कृष्णा की लीला, कृष्णा कृष्णा के पास्टिंग, कृष्णा कृष्णा के विग्रह, प्रसादम में कोई फ़र्क नहीं है। कृष्णा वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। कृपया अपना दरवाज़ा कृष्णा के लिए बंद मत कीजिए। फिर स अगर बंद कर रहे हैं तो फिर जन्म-जन्मांतर के संघर्ष के लिए तैयार रहिए। या फिर उसके लिए तैयार रहिए कि कृष्ण आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर क्या जवाब दीजिएगा? मत कीजिए। जो भी आरती के समय आ सकते हैं बिल्कुल आया कीजिए। प्रयास कीजिए, पूरे फैमिली को जोड़िए और जो भी क्लास के टाइम आ सकते हैं, 5 पीएम के टाइम आ सकते हैं, आइए और नहीं आइए सब परिवार को जोड़िए। आरती में पूरे परिवार को क्यों नहीं जोड़ सकते? मुझे तो समझ में नहीं आता। आप बोल देते हैं कि प्रभु जी, ये क्लास नहीं करना चाहते, वो क्लास नहीं कर आरती नहीं सुनना चाहते हैं। नरसिम्हा देव की आरती कोई नहीं करना चाहता घर में। तुलसी मैया की आरती नहीं करना चाहते सुबह-सुबह। आप नहीं परिवार वालों को रिक्वेस्ट कर सकते, माता जी, मेरी माँ, आप 5 मिनट, 10 मिनट सुन सकती हैं। 10 मिनट हम स्पीकर पे लगा देंगे, आप सुन लीजिएगा। बस कान से सुनना है, इतना कर सकते हैं। आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। गड़बड़ है ना फिर तो। सब कोई घर में आरती करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सब कोई कम से कम इतना तो करे, है ना? रिक्वेस्ट तो करें। बाकी आप लोगों की स्वतंत्र इच्छा। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है जल्दी से हैंड रेज़ करें। प्रज्ञा माता जी प्लीज़ स्टार्ट करें। हरे कृष्ण वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा श्रीमती शिला प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे अरे तुम इतना हरे मगन हो कि तुम मच्छर काटने लगो तो तुम मुझे काटने देती हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण अब प्रभु करो जी कुछ। हरे कृष्ण प्रभु बाय द वे एक एक एडमिशन मेरा एडमिशन ये है कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे नए-नए इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। जैसे ओके, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे नए-नए इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, है ना? और भी एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ और, है ना? ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे और भी अगर कुछ देख रहा हूँ। एक्चुअली में उसके बेसिक कारण ये है कि कभी भी क्लासेस लें तो ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आए, है ना? अभी ऐसा एनवायरनमेंट है नहीं, ठीक है?
आप देखते होंगे कि बहुत बार डिस्टर्बेंस आती है, तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप लोग तो फिर भी बर्दाश्त करेंगे, अगर कुछ कुछ भी हो गया, तो आप लोग तो बर्दाश्त करेंगे, परंतु नए डिवोटीज़ जो होंगे ना, उनके लिए थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड वो थोड़ा-सा दिक्कत होगा, ठीक है? तो बस वही है। हुँ, इसीलिए नए-नए इनिशिएटिव नहीं ले रहा और क्लासेस भी थोड़ा कंट्रोल तरीके से इसीलिए चल रही है। नहीं तो मेरा तो यही है कि क्लासेस भी थोड़ी-सी बढ़नी चाहिए या टाइमिंग या कुछ भी नए लोगों के लिए भगवत गीता, कुछ भी एक एक हैंड होल्डिंग सेशन, कुछ भी होना चाहिए, ठीक है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, आप लोगों के लिए तो ठीक है, आप लोगों के लिए तो क्लासेस कुछ कुछ भी हो जाए वो ठीक है, परंतु नए लोगों के लिए अभी मात्र इसलिए नहीं कर रहा। हाँ, इट्स नॉट लाइक मेरे को अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, बट मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे अच्छे से क्लास हो, क्लासेस नॉर्मली हो। अभी बहुत बार ऐसा होता है आप लोग पता नहीं नोटिस करते हो ना करते हो। बहुत बार ऐसा होता है पहले 1 डेढ़ महीने, 1 सवा महीने पहले जब क्लासेस होती थी, तो मैं हमेशा डूबे रहता था, ठीक है? विदिन अ थॉट मैं बस चलते रहता था। एक बहुत बार देयर इज़ अ ब्रेक, बहुत ज़ोर से कहीं से नॉइज़ आ गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो फिर इट इट देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट, ठीक है? फिर वापस से रिकनेक्ट करना पड़ता है। इट इज़ एन इश्यू। तो आप लोगों की कृपा रही, कृष्णा की कृपा रही तो वो जल्दी से कुछ सॉल्व होगा तो फिर अच्छे से वी कैन कंडक्ट क्लासेस। इस तरीके का थोड़ा डिस्टर्बेंस इज़ नॉट ओके, ये सही नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये बात गुरु माता को भी एडमिट कर दिया। गुरु माता को मैंने एडमिट किया कि इस प्रकार का इश्यू है, इसीलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे। यस। हरे कृष्णा। अब आपकी कोई भी जिज्ञासा, कोई भी बातें, कुछ भी पूछना हो, कहीं से भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, प्लीज़ बताइए। आपके कोई भी संबंधी कोई भक्ति क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी रीज़न हो बता दीजिए। मैं किसी की भी कैसे मदद कर सकूँ? अगर कुछ भी सॉल्यूशन है तो बता दीजिए। हरे कृष्णा। यस, जो भी बताना चाहें बता दीजिए। जल्दी-जल्दी बताइए। अनम्यूट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन है पूछिए, कैसा भी है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए, है ना? यस। बाय द वे आप लोगों को नॉइज़ नहीं आ रहा होगा, मेरे को अभी भी आ रहा है। आई एम स्टिल गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है। वो किसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। इट्स नॉट ओके, ठीक है। तो आप लोगों की इच्छा हो तो यू कैन प्रे एंड प्रे भी करें तो बस मैं हमेशा प्रे करने के लिए बोलता हूँ कभी भी, तो बस इतना ही प्रे करेंगे अगर कृष्णा की इच्छा हो तो हमको इस कष्टों से निकालें, नहीं तो नहीं निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, मत निकालिए। मुझे कोई भी ऐसी स्थिति के लिए कोई कोई ये नहीं है कि ऐसी स्थिति में ये नहीं वो नहीं। बस ये होता है कि जब डिस्ट्रैक्शन होता है ना इट्स नॉट ओके। डिस्ट्रैक्शन होता है तो मतलब इट्स वेरी हार्ड कि मतलब कुछ कुछ आपके आँखों के सामने हो रहा है, यू हैव टू जस्ट इग्नोर इट एंड आपको बस कंटिन्यू करना है जो आप कर रहे हो। थोड़ा-सा ज़्यादा चैलेंजिंग है बस। नहीं तो मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉइज़ है बट आई कैन तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। जो भी है, लेट्स सी। मेरे को सबसे ज़्यादा नॉइज़ से दिक्कत ये 9 से 10 ही होता है। 9 से सवा 10, 10। ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना है, कुछ भी बोलना है। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास के टाइम के इश्यू होता है रिलेटिव्स को जॉइन करने में। तो पूछिए कौन से टाइम जॉइन कर सकते हैं? देखिए माता जी, ये सब बहानेबाज़ी है। आरती में जॉइन कर सकते हैं। कल सुबह से आरती में बुला लीजिए।
एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहानेबाज़ी है। एक सच बता रहा हूँ। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए, सच-सच बोलिएगा, अगर आपको पता चल जाए, कृष्ण आपको मिलेंगे, कृष्ण से आपको मिलना है ना, रात को 1 बजे मिलेंगे, रात को 1 बजे, आपके घर से 100 किलोमीटर दूर मिलेंगे, वहाँ पे सन्नाटा रहेगा। आप पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? रात को 1 बजे सन्नाटा आपके घर से 100 किलोमीटर दूर, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? हुँ? रात को 1 बजे मतलब सुबह के 1 बजे, 1 एएम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? हरे कृष्ण। पहुँच जाएँगे ना सब? हैं? टाइम से सब पहुँच जाएँगे ना? हैं? हाँ, समझ जाइए। आगे कुछ बोलें कि बस इतना काफ़ी है? देखिए, समझिए, सबका जीवन बदल रहा है, इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए क्या? रात के 9 बजे कोई ऑफ़िस का बहाना ले सकता है, कोई बोल दे घर का, परिवार का। आप घर का, परिवार का बना करके बैठ जाइए, अगर प्रसादम का दिक्कत हो रहा है, बना करके बैठ जाइए, हैं? कोई ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम तभी के तभी बनाना होता है। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी होती है कि पहले से बना करके तैयार होते हैं। टाइम से पहले पहुँचेंगे, सब पहुँच जाएँगे। सारी व्यवस्था बना वही तो बोल रहे हैं कि आप घर में व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते वैसी? कृष्ण आपको तभी मिलेंगे, आप समझिए, यही मेरा यही यही कारण है। मैं बोलता हूँ गुरु आपके अनुसार नहीं नाचेंगे, आपको गुरु के अनुसार नाचना है, यही बात है। हो सकता है मैं आपके लिए एक व्यवस्था बना दूँ, ठीक है, आप इस समय नहीं जॉइन कर रहे, इस समय जॉइन कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु अंत तो गत्वा आपको वही करना पड़ेगा जो गुरु बोल रहे हैं। एक बार के लिए मान लिया शुरू में हो सकता है, देखिए शुरू-शुरू में है ना स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है, मालूम नहीं होता है, तो शुरू-शुरू में हो सकता है मान लें आपकी बात। शुरू-शुरू में आप लोग भगवत गीता के समय अगर बहुत बड़ी गलतियाँ भी करते थे तो चुप रह ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। शुरू-शुरू में हो सकता है मान लें, परंतु अंत में तो वही करना पड़ेगा, कोई डाउट मत रखिएगा और हर किसी को करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। जो बहानेबाज़ी कर रहे हैं ना, ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, आपको सब टाइम निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट आप जो-जो कारण से कृष्णा से दूर जाने का बहाना लगा सकते हैं, सारे बहाने को आपको स्वयं को बोलना पड़ेगा, हम इस बहाने को नहीं मानेंगे। हम इस स्थिति में भी भक्ति करेंगे। ये भी हो जाएगा तो भी भक्ति करेंगे, वो भी हो जाएगा तो भी भक्ति करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा भक्ति करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा हमको कृष्णा चाहिए। जब तक ये स्थिति नहीं है तब तक कृष्णा लुप्त नहीं। डेफिनिटली कृष्णा नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये तो करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग फेज़ में हो सकता है अगर कोई स्टार्ट करने में कारण ढूँढते हैं। हाँ, ठीक है। स्टार्टिंग फेज़ में अगर बहाने लगा रहे हैं तो वो तो भौतिक नशा होता है ना, सबका भौतिक नशा होता है उसके कारण ही लगा। ठीक है। कोशिश कीजिए और उससे भी ज़्यादा बोलिए माताजी सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए सबके लिए ये है, बोलिए कि हम में तो बदलाव आया है। क्या आपको नहीं बदलना है क्या? हम में बदलाव देख रहे हैं। आपको तो आप लोगों को तो अब सभी को अ, जैसे कृष्णा बोलता है ना भगवत गीता में अनाउंस इट बोल्डली वैसे ही मैं बोल रहा हूँ अनाउंस इट बोल्डली परंतु सूर्य प्रकाश वो सूर्य प्रकाश भी नहीं है सूर्य प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश एक जुगनू अनाउंस इट बोल्डली क्या कि आप में बदलाव आया है आप सभी को दृढ़ता पूर्वक बोलिए कि आप में बदलाव आया है आप बोलिए कि अब तो मैं चीखना भी मैंने छोड़ दिया एक बार आदेश है मैं चीखना में कभी पूरा प्रयास करूँगी कभी नहीं चीखूँ, कभी नहीं चिल्लाऊँ। अब सोच के देखिए इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए?
अगर मेरे में इतना बदलाव आ रहा है तो आप नहीं बदलना चाहते हैं क्या? हैं? तो मानना तो पड़ेगा। और देखिए अगर अभी बोल दे कि ठीक है अभी नहीं मान रहे तो आगे मानना पड़ेगा। अब देखिए अगर सपोज़ कीजिए अभी नहीं मान रहे तो हो सकता है कि कोई और क्लास कर दें, वो क्लास में जुड़े ही नहीं, दूसरे क्लास में जुड़े ही नहीं। हो सकता है आप उस क्लास में नहीं जुड़े, उसके कारण नहीं जुड़े। सपोज़ कीजिए आपके कारण जुड़े हैं, तो आप नहीं दिखाई देंगे तो वो कैसे रहेंगे? भगवद गीता के अनुसार व्हाटएवर अ लीडर डज़ अ कॉमन मैन फॉलोज़, लीडर ही नहीं है तो कॉमन मैन क्या करेगा? बहुत सारी स्थिति हो सकती है, बहुत सारी स्थिति हो सकती है, ठीक है? तो आप नई व्यवस्था चाहते हैं, तो नई व्यवस्था में हो सकता है पचासों अव्यवस्था भी, उसको अगर स्वीकार करते हुए कर लेना, ठीक। ऐसे तो भगवद गीता की कितनी बार क्लासेस स्टार्ट हुई है, कितने रिलेटिव्स जुड़ गए और कितनी बार बदलाव आ गया, कितने लोग चैंटिंग करने लग गए आज्ञा अनुसार, क्योंकि गुरु ने बोला हमको करना है। हुँ। जी, उसी को देखते हुए बात मान रहे हैं, एकादशी, व्रत, माला एक्सेट्रा बट प्रयास में रेगुलर नहीं हो पाते। माताजी बदलाव टेम्परेरी आएँगे फिर, बदलाव टेम्परेरी आएँगे और ये सब आपके बोलने से हो सकता है वो स्टार्ट कर दें, हो सकता है। देखिए क्या होता है, भक्तों के बोलने से या फिर मैं ऐसा बोलूँ शिष्यों के बोलने से, आई शुड नॉट यूज़ दैट वर्ड परंतु ठीक, शिष्यों के बोलने से हो सकता है लोग मानना स्टार्ट कर दें। परंतु पूर्ण रूप से पालन करेंगे एकदम गलत बात है। हाँ, ये मानना स्टार्ट कर दिए, चैंटिंग करना इम्पोर्टेंट है, वो चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिए, परंतु चैंटिंग कंटिन्यू करें? नहीं, कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लिख के रखिए, पेन और पेपर लीजिए, मेरे कहने से पूर्ण बदलाव नहीं आएगा, जब तक आपको गुरु नहीं मान ले। अगर आपको गुरु ही मान लें, हाँ, अब पूर्ण बदलाव आ जाएगा। अगर आप में उनको भौतिकता नहीं दिखाई देती है, ज़ीरो, ज़ीरो भौतिकता। अब आपकी बात को स्वीकार करके आपकी आज्ञा अनुसार आप जो आदेश देंगी उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। नहीं तो ये सारे बदलाव क्षणिक हैं। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो गुरु के प्रति समर्पण करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका नहीं है, नहीं है, है ना? मैंने बहुत डिवोटीज़ में बदलाव देखे और उसके बाद फिर वापस बदल जाते। क्यों? समर्पण नहीं करना। नहीं करना तो कोई उपाय नहीं है। सभी में बदलाव दिख रहा है। हर दिन दिख रहा है, परंतु कब? जब समर्पण कर रहे हैं तो। दवाई लेंगे तो असर करेगा, दवाई नहीं लेंगे असर नहीं करेगा। हम लोग भौतिकता की दवाई डेली लेते रहते हैं। हम आध्यात्मिकता का वो जो अ, खाना है वो खिला रहे हैं। हरे कृष्णा गुरुजी न्यू ईयर होता कब है? इसका आंसर सुन नहीं पाई। दिवाली, ब्लूटूथ कनेक्शन का प्रॉब्लम था। दिवाली, दिवाली। देखिए दिवाली होता है फिर अ अ विक्रम संवत वाला न्यू ईयर होता है ना? और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी शास्त्र सम्मत न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, सब सही है, सब सही है। सबका औचित्य होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। देखिए क्या है हाँ, जैसे आरती होती है ना, तो कौन-सी आरती सही है? आरती सब सही है। आप कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना? हाँ, तो बहुत सारी आरतियाँ होती हैं, सब मंदिर में अलग-अलग तरीके से। परंतु आप समझिए सारी आरतियाँ सही है, कोई ऐसी आरती गलत नहीं है ना? तो परंतु उसका औचित्य होना चाहिए, उसके पीछे देयर शुड बी सम फंडामेंटल रीज़न। यहाँ पे कौन-सा रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है, बस किसी दिन उठ करके बोल दिया न्यू ईयर, हैं? और उनको खुद भी मालूम नहीं है, पार्टी मनाने वाला दिन था और पार्टी मनाने वाला दिन भी पहले कुछ था, बाद में कुछ था। तो किस दिन को मना ले? पहले वाले को मना ले, बाद वाले को मना ले, हैं? ये ऐसे तो नहीं होता। हुँ।
परंतु कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रभुपाद ने बोला कि दिवाली को नया साल मनाना चाहिए, तो वो ठीक है। वो हमारे लिए फिर फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बहुत तरह का आंसर है, बाकी लोग सेलिब्रेट करें बाकी तरीके से तो सही है ना? हाँ, परंतु उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। हाँ, ठीक है, वो सही है। परंतु अगर रीज़न ही नहीं है, औचित्य नहीं है, कुछ भी ऐसे ही मनगढ़ंत बनाने लग गए, देखिए समझिए, बहुत सीधी-सी बात, भगवद गीता में लिखा हुआ है, शास्त्र सम्मत जो बात होती है, वो सतोगुणी होती है और शास्त्र के विरुद्ध जो बात होती है, वो तमोगुणी होती है। अब बताइए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन शास्त्र के सम्मत है क्या? उनके शास्त्र के सम्मत है क्या? नहीं है, तो तमोगुणी है और शास्त्र के सम्मत मैं वही बोल रहा हूँ, आपका जो भी शास्त्र हो, शास्त्र के अराउंड होना चाहिए ना, शास्त्र के अकॉर्डेंस में होना चाहिए ना। कुछ भी बना लेंगे, अपना मन से सोच लेंगे तो तमोगुणी है। हैं? कृष्णा बोलते हैं ये सारी चीज़ कैसे होते हैं? वो दान के लिए बोलते हैं परंतु वो सबके लिए एप्लीकेबल है। वो कैसा होता है? असत होता है ना? असत होता है। तो अगर उसमें कुछ भी कार्य किया जाए तो सब असत होता है, सब फेलियर से भरा हुआ। उसका कोई लॉजिक नहीं है। मार्च अप्रैल की नवरात्रि में भी होता है। हाँ, ठीक है, होता है। हुँ, बैसाखी। अ, एक और प्रश्न, बहुत कोशिश करने पर भी कोई क्लास नहीं जॉइन करता है, तो उसका सही समय नहीं आया है क्या? माताजी देखिए, 2 तरीके हैं, आपको कौन-सा सुनना है? एक भक्त वाला आंसर है और एक है लॉजिक वाला आंसर। आपको लॉजिक वाला आंसर जानना है, भक्त वाला आंसर जानना है, तर्क वाला कि भक्त वाला? दोनों आंसर जानना है, दोनों बता दें, तर्क वाला कि भक्त वाला? बताइए, दोनों। देखिए तर्क वाला आंसर ये है कि हाँ, ठीक है, जिस दिन उनकी स्थिति होगी उस दिन भक्ति करने लग जाएँगे, आप बस प्रयास कीजिए। भक्त वाला आंसर जानना है? मैं बोलूँगा कि तर्क वाला आंसर जान करके उसे लिखा ना, जैसे पेंसिल से लिखते थे पहले, बचपन में तो पेंसिल से ही लिखते हैं ना बच्चे। लिखा, उसके बाद इरेज़र भी होता है। इरेज़र से जल्दी से डिलीट कर दीजिए। सुन लिया ना तर्क का आंसर, उसको डिलीट कर दिए, मिटा दीजिए, हैं? अब भक्त वाला आंसर लिखिए, क्या? हम उनको भक्ति कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वो क्लास में इसलिए जॉइन नहीं किए, क्योंकि हमारे एक्सप्लेनेशन में कमी थी। हमने उनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। हमने उनको नहीं बताया। हमने उनको गुण नहीं बताए। हमने उनको अपना बदलाव नहीं बताया। हमने उनको जीवन में परिवर्तन नहीं बताया। हमने नहीं बताया। हमने नहीं बताया। अगर हम शुद्ध प्रयास करते, तो बदल जाते। हमारी हर बात तो मान लेते हैं। ये बात नहीं मानते। हुँ? और जब तक नहीं मानेंगे, हम तो प्रयास करेंगे। और बस प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर उनसे बातें बंद करना पड़े, तो हम बात भी बंद कर देंगे। आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम तुम्हारे हित के लिए बोल रहे हैं, तुमसे सुनाई नहीं दे रहा है। तुम मेरी बात नहीं मानते हो। हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना। आज तक कभी तुम्हारा बुरा चाहा है क्या? आज कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तुमको नहीं सुनना है। नहीं सुनना है तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं, मज़ाक की बात नहीं है। हम सच में तुमसे बात नहीं करेंगे। हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तुमको नहीं सुनना है, तो हम तुमसे सच में बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बात। जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन बात करने लग जाना। हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं क्या? आज तक हमने तुम्हारा बुरा किया है? उल्हाना दीजिए, दीजिए, सच में दीजिए। आज तक हमने तुम्हारा बुरा किया है? हम तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे? हम तुम्हारे लिए बुरा क्यों बोलेंगे? तुम क्यों नहीं मानोगे मेरी बात? क्यों नहीं मानोगे? हम उनको विकल्प नहीं देंगे।
ये जो तर्क वाला आंसर था ना, कि उनका स्थिति नहीं हुआ है, उनकी परिस्थिति नहीं बनी है, वो अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, हम वो स्थिति नहीं बनने देंगे। देखिए, आप समझिए, आप में पूर्ण शुद्धता नहीं है, इसलिए आप नहीं बदल पाइएगा। परंतु गुरु की आज्ञा इस प्रकार की है, तो आप उसका पालन कीजिएगा और गुरु की आज्ञा इस प्रकार की है। अब समझिए, हमको ये बात तो समझ में आती है कि श्रील प्रभुपाद भौतिक गुणों से परे हैं। श्रील प्रभुपाद का हृदय क्या था? कि सबको ही भक्ति करे, है ना? गुरु का आदेश क्या है? वही आदेश है। अब वापस से वही आदेश जो श्रील प्रभुपाद का है, तो श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का जब आप पालन कर रहे हैं, तो जब आप उनके सोल्जर बन करके, उनके सेवक बन करके कार्य कर रहे हैं, अभी आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं और अभी आप भौतिक गुणों से परे हैं। जब आप ये बात बोल रहे हैं, तब आप भौतिक गुणों से परे हैं। अभी आप आध्यात्मिक हैं। मात्र ये आदेश का पालन करते हुए, है ना? तो डेफिनिटली हम जब गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो हम मानेंगे ही नहीं। भौतिकवादी हमको लाख बार हमारा सर पटक दे, सॉरी अपना सर पटक दे, हम नहीं मानेंगे उनकी बात, ठीक है? चाहे वो बोल दें कि हमारी स्थिति नहीं हुई है, चाहे समय आया हो, नहीं आया हो, ठीक है? बहुत समय बर्बाद कर लिया है ना? हमने भी बहुत देखा हुआ है, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई आज का नहीं देख कर के बोल रहे हैं। ऐसा अचानक से आज के आज कोई बदलाव आया, ये बात नहीं है। हमने बहुत बदलाव देखे हुए हैं, इतने बदलाव देखे हुए हैं, हर बार आज्ञा पालन करते हैं, हर बार बदलाव आता है। आप नहीं बदलिएगा, आप नहीं मानिएगा। जिनको भी उलाहना दे सकते हैं, बड़े हों, छोटे हों, जिनको भी उलाहना दे सकते हैं, जिनको भी आप प्रेशराइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके प्रेशराइज़ करने से भी देखिए वो याद कीजिए, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर हमें फ़ोर्स करने से भी कोई कृष्णा का नाम ले ले, फ़ोर्स करने से, हैं? सॉरी एग्ज़ाम्पल देने के लिए अगर कोई गन पॉइंट रख दे, बोले हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, बोले बोले हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, क्या होता है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे, हरे, हरे रामा, हरे रामा, 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 हरे, हरे। हाँ, गन को हटा लीजिए। कोई अगर इस प्रकार भी नाम ले ले, तो भी वो पाप कर्मों से निवृत्त होता है, तब भी उसमें अच्छे गुण आते हैं, तब भी वो भगवत प्रेम के निकट जाता है, ठीक है? कोई इस प्रकार से भी कर ले, ठीक है? तो चाहे कुछ भी हो, होने दीजिए, कोई भी कारण हो, होने दीजिए, कोई भी व्यवस्था हो, होने दीजिए, कोई भी स्थिति हो, होने दीजिए। हम क्या मान लेंगे? कोई गन पॉइंट पे भी बदल जाए तो भी हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। हम तो कोशिश करेंगे। माताजी एक बात बताइए, आपके ये हाँ, ना, उनके हाँ, ना करने में अगर आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन या उनका फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ गया और आपको आप गाइड करने के लिए नहीं रही है या वो गाइड होने के लिए नहीं रहे, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, आज नहीं होगा, 2-3 साल से तो ऐसा संघर्ष हो रहा है। अगले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल तक ऐसा संघर्ष होगा, ऐसा हो गया, फाइनल एग्ज़ामिनेशन निकल गया, आपका या उनका, दोनों में से किसी का भी, फिर क्या होगा? 84 लाख योनियों का क्या? डांस एक्सेप्टेबल है आपको? आप एक्सेप्ट करती हैं? आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो कोई कोई इश्यू ही नहीं है, आनंद लीजिए, फिर मुझे कोई कष्ट नहीं है। अगर कोई मुझे एक व्यक्ति कोई मिला दीजिए, जो ये बात बोल दे कि हाँ, ठीक है, हमें कष्ट मिलेगा तो मिलेगा, फिर उसको नहीं समझा सकते। ठीक है, आप अपना कर लीजिए। मिलेगा। देखिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। एक तो भौतिक
जगत में रहते हुए आप में बदलाव आ रहा है। 2 अलग-अलग बातें हैं। भौतिक जगत में रहते हुए आप में बदलाव आ रहा है और दूसरा आप आध्यात्मिक कार्य के लिए आप अग्रसर भी हो रहे हैं। दोनों हो रहा है। आपका भौतिक मलिनता भी कम हो रही है और आध्यात्मिक प्रेम भी बढ़ रहा है। और आध्यात्मिक प्रेम बढ़ने से क्या हो रहा है? 84 लाख योनियों का कष्ट से आप बच रहे हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए क्या? मतलब यहाँ का भी फ़ायदा, वहाँ का भी फ़ायदा, दोनों मिल रहा है। उससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए, हैं? अब अगर कोई समर्पण करके भक्ति ना करे, तो बताइए उसे कष्ट क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम यहाँ का भी बेनिफिट बता रहे हैं, वहाँ का भी बेनिफिट बता रहे हैं, परंतु कोई फिर भी संघर्ष कर रहा है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। हुँ, हरे कृष्णा। मैं स्वीकार नहीं कर सकता और अगर आप मेरी आज्ञा मानिए तो आप भी स्वीकार मत कीजिए। निकलिए और निकालिए। नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। बाय द वे अ, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। सभी को मालूम है, इंटरनल ग्रुप में तो सभी को मालूम है। भगवत गीता डोनेशन की बात आई थी, ठीक है? आकांक्षा माता जी आप कान खोल कर के सुनिएगा। बाकी डिवोटीज़ सुन रहे हैं और बाकी डिवोटीज़ भी कान खोल कर के ही सुनें, ठीक है? भगवत गीता डोनेशन की बात आई थी। तो भगवत गीता डोनेट करते हुए शुरू में माताजी को पता चला, तो माताजी ने 5-7 बुक्स बोली थी, ठीक है? अगर ग्रुप पे कोई होंगे तो वो देख लेंगे, ग्रुप के मैसेजेस देख लीजिए उनको समझ में आएगा। फिर क्या होता है माताजी बोलती हैं 5 और, फिर बोलती हैं 10 और, फिर बोलती है 15 और, करते-करते कुछ 39 बुक्स माताजी ने डोनेट किया था। आई डोंट रिमेंबर 29 मे बी 29 24 जो भी 34 ओके 34 जो भी इट्स ओके। आप सोच के देखिए, अगर आपका इतना इम्पैक्ट है कि 34 लोग आपके लिए धन देने के लिए तैयार हो जाएँ, आपकी आज्ञा अनुसार धन देने के लिए तैयार हो जाएँ। अब बाय द वे बस आकांक्षा माताजी नहीं है। आकांक्षा माताजी ने एक जगह प्रयास किया तो बदलाव दिखा। बाकी लोग भी आप लोग भी करेंगे ना तो सब में आ जाएगा। हैं? हाँ। ऋचा माताजी ने ऋचा माताजी ने अपनी माताजी को बताया, ठीक है? माताजी बोलती हैं 11 बुक डोनेट कर दीजिए। ऋचा माताजी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि माताजी इस प्रकार से इंस्टेंटली बोलेंगी, ठीक है? परंतु आप समझिए, जब आपका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, तो आप जोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप उन 34 लोगों को कहाँ है वो 34 लोग? ये 34 लोग संघर्ष क्यों करें? आपको छोड़ कर के 33 लोग ये संघर्ष क्यों करें? ये 84 लाख योनियाँ क्यों घूमें? मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बाकी 33 लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, 84 लाख योनियाँ क्यों झूलें? और मात्र वो 33 लोग नहीं होंगे। 33 लोगों में और भी परिवार में एक परिवार में माता होंगी, पिता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, वो सारे लोग संघर्ष क्यों करें? और अगर इससे शुद्ध ज्ञान है तो वो बता दीजिए। मैं वो भी स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। कोई आकर के बोल दे कि हाँ, भगवत गीता तो है पर भगवत गीता से ऊँचा ज्ञान भी है इसका। ये बता दीजिए। आप समझ रहे हैं? सब कोई समझ रहे हैं? रियलाइज़ कर रहे हैं? तो ये माताजी का ऐसा नहीं था कि माताजी के जेब में थे, ठीक है? जेब से उठाया, हाँ प्रभु जी 34 ना? हाँ, 34 डोनेट करना है, ये लीजिए। उनने माताजी ने एक-एक से बात की, पूछा, जाना, फिर डोनेट करने के लिए फटाफट प्रयास किया और एकदम मतलब जैसे आग लग जाता है तो कैसे फायर एम्बुलेंस होता है ना, फायर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, फटाफट जाता है आग बुझाने के लिए। वैसे ही माताजी फटाफट एक-दूसरे से बात कर रही, आपको करवा दें, आपको डोनेट करवा दें, आपको करवा दें। सबने माना, जो डोनेट समझिए जब इतने लोग डोनेट कर सकते हैं, तो इतने लोग बदल क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते?
क्यों नहीं 84 लाख योनियों का कष्ट रोक सकते? और मैं पर्सनली प्रेज़ेंट हूँ। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। किन्हीं को डाउट लगे तो मैं सामने से आप जिस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पे मैं आपके साथ सेशन लेने के लिए तैयार हूँ। हुँ? नहीं माताजी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप समझिए दूसरा मालूम है क्या बोल रही हैं? जॉइन करने के लिए नहीं, जॉइन नहीं, कुछ और बात है। समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो बस इतना बोलिए। आप बोलिए कि आप बोलिए कि मैं 84 लाख योनियाँ का कष्ट उनका सहने के लिए तैयार हूँ। मैं सहने के लिए तैयार हूँ। वो 84 लाख योनियाँ कष्ट सहेंगे, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। दे वुड सफर बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। आप बोलिए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। आप नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं माताजी, नहीं कर सकती हैं। आप में इतनी क्षमता नहीं है, सच बता रहा हूँ, आप में इतनी क्षमता नहीं है, आप रोने लग जाइएगा। अगर आप एक बार ये अनुभव कीजिएगा ना कि आपके कारण कोई एक 84 लाख योनियों का कष्ट झेलेगा। अगर आपको ये अनुभव हो जाएगा, अभी आप रोने लग जाइएगा। घंटों-घंटों रोते रहिएगा। समझिए, सँभाल लीजिए। कोई ना कोई निकल जाएगा, वो 33 लोग हैं, कोई ना कोई शरीर छोड़ देगा। आज नहीं छोड़ेगा, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद छोड़ देगा। कैसे बचाइएगा? बचा लीजिए, कृपया बचा लीजिए, मान लीजिए। बस आकांक्षा माता जी को नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए। कीर्तन 3 मिनट सुन लें। हुँ, बस 3 मिनट, ठीक है? हाँ, अच्युता गोपी माता जी का ये कीर्तन सुन लें। बहुत अच्छा